जाएगा, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि उस जीत सकता है या जमानत जब्त हो जाएगा या उसका कितना प्रभाव है, उससे बेहतर कोई कैंडिडेट है। तो केवल कैंडिडेट देने की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। अगर राष्ट्रीय जनता दल के पास कैंडिडेट नहीं है तो कांग्रेस में कोई अच्छा कैंडिडेट है तो राजद की टिकट से लड़ जाएगा। कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं है तो राजद के जो वर्कर हैं, अच्छे वर्कर हैं, कांग्रेस की टिकट से लड़ेंगे। लक्ष्य है सीटों 2025। की अदला बदली भी होगी, उम्मीदवारों की अदला बदली भी होगी। निश्चित तौर पर सीटों की भी अदला बदली होगी, उम्मीदवारों की भी अदला बदली होगी। अभी कांग्रेस पार्टी अपना लिस्ट देगी कि इतने सीटों पर हम लड़ेंगे, हमारी तैयारी इतने सीटों पर है, 70 सीटों पर, 80 सीटों पर, ये सीट है। उसमें से फिर कुछ सीटें आरजेडी की जीती हुई सीटें होंगी, कुछ वाम दलों की जीती हुई सीटें होंगी, तो वो सीटें तो मिलेंगी नहीं, उन सीटों को हटाया जाएगा। उसके बाद बहुत सीटें आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वो सीटें आरजेडी नहीं देगा, उन सीटों को हटाया जाएगा। फिर इसी में सीटों का बंटवारा होगा, सीट अलग किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सब सीटों को अलग अलग किया जाएगा। उसके बाद फाइनल होने में अभी मन लगता है कि चुनाव के समय ही फाइनल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस ने अचानक एक बड़ी बैठक बुला ली है और कांग्रेस के विधानमंडल दल की बैठक पटना के एक होटल में होने वाली है। सवाल यह भी है कि इस बड़ी बैठक में, अब जाहिर है पार्टी के विधायक, विधान पार्षद भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो क्या इस बड़ी बैठक से बहुत कुछ निकल कर सामने आना है, बहुत कुछ फाइनल हो जाना है? सीट शेयरिंग और जो दूसरी चीजों की पेचीदगियां हैं वो सुलझ जाएगी कांग्रेस के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर, और आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी जो पेचीदगी है उसको सुलझने में वक्त लगेगा। लेकिन चूंकि आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, जो इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी दलों से ये लिस्ट मांगी गई है कि भाई आप किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके उम्मीदवार कौन होगा, आपका उम्मीदवार कौन होगा। तो क्या इसी की कवायद के रूप में देखा जाना चाहिए इस बैठक को? क्या होने वाला है इस बैठक में, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। अचानक बुलाई है सर बैठक, और जाहिर है विधानमंडल दल की बैठक है, सारे विधायक, विधान पार्षदों को बुला लिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस बैठक को? और फाइनल हो जाना है इस बैठक में बहुत कुछ। देखिए, बैठक अचानक नहीं बुलाई गई है जी। इंडिया गठबंधन की लगातार बैठक हो रही है और पार्टियों की भी लगातार बैठक हो रही है। आरजेडी की अलग हो रही है, कांग्रेस की अलग हो रही है, वाम दलों की अलग हो रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है क्योंकि अब चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है। आप देखिए तो 4 महीने बाद चुनाव होने हैं और सभी दल अपने अपने कैंडिडेट फाइनल करते जा रहे हैं। और पूरी तरह से फाइनल कहा जाए तो कैंडिडेट की नाम की घोषणा, कैंडिडेट के नाम की घोषणा में टाइम लगेगा। वो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाएगी, आचार संहिता नहीं लगेगा, नामांकन का डेट नहीं जारी होगा, तब तक कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं घोषणा होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट जिस क्षेत्र में है उसको मैसेज दे दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में जाइए, तैयारी कीजिए, चुनाव आप ही को लड़ना है। तो इस बार फुल फ्लेज इंडिया गठबंधन एक एक सीट वाइज मंथन कर रहा है। जैसे लालू प्रसाद कांग्रेस को हर बार कहते थे कि भाई कौन पहलवान आपका लड़ने वाला है, टिकट तो ले लीजिए, वहां से कैंडिडेट कौन है आपका। तो इस बार कांग्रेस पार्टी काफी दिनों से तैयारी कर रही है सीट वाइज। उसे कांग्रेस को है कि हमको 70 सीट नहीं लड़ना है, 85 सीट लड़ेंगे, लेकिन जीतने वाली सीट लड़ेंगे। अब ये नहीं ले लेंगे कि हम पटना मध्य ले लेंगे, पटना सेंट्रल ले लेंगे, पूर्वी ले लेंगे। वो सब हार, भाजपा की जीतने वाली सीटें जो भाजपा का गढ़ है वो नहीं लेंगे। जो आरजेडी का गढ़ है, जहां जीतने की संभावना है, हम कम ही सीट लेंगे लेकिन वो सीट लेंगे। तो उन सीटों पर वो कैंडिडेट की कवायद कर रहे हैं, कैंडिडेट खोजे जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने वही सभी दलों से बोला कि सीट वाइज सभी इंडिया गठबंधन के लोग, सभी दल अपने अपने कौन सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन वहां से कैंडिडेट है, लिस्ट लेकर के तैयार कर लीजिए और बैठा जाएगा कि वो कैंडिडेट अच्छा नहीं, उस कैंडिडेट का जांच किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि उस जीत सकता है या जमानत जब्त हो जाएगा या उसका कितना प्रभाव है, उससे बेहतर कोई कैंडिडेट है। तो केवल कैंडिडेट देने की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। अगर राष्ट्रीय जनता दल के पास कैंडिडेट नहीं है तो कांग्रेस में कोई अच्छा कैंडिडेट है तो राजद की टिकट से लड़ जाएगा। कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं है तो राजद के जो वर्कर हैं, अच्छे वर्कर हैं, कांग्रेस की टिकट से लड़ेंगे। लक्ष्य है सीटों 2025। की अदला बदली भी होगी, उम्मीदवारों की अदला बदली भी होगी। निश्चित तौर पर सीटों की भी अदला बदली होगी, उम्मीदवारों की भी अदला बदली होगी। लेकिन
उसमें है कि कांग्रेस भी चाहती है कि इस बार जीतने वाली सीटों पर लगे, हमें 70 सीट नहीं लड़ना है, 85 लड़ना है। लेकिन आरजेडी का है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट, आरजेडी का टारगेट है कि 140 सीट पर लड़े, 140 सीट लेकर के चल रहा है। उसमें से घटाए कोई उपेंद्र कुशवाहा आ गए या कोई आ गए तो वो सीट घटा दे, अलग चीज़ है। उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र आपने कर दिया, आने की संभावना है क्या? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अभी हो सकता है नीतीश कुमार ही आ जाए, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर खिलाड़ी है। वो एन वक्त ठीक चुनाव से पहले पलट जाते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने रखी सर्वे सर्वा, और ठीक चुनाव से पहले भाजपा में चले गए। तो अभी जैसे उनको मुख्यमंत्री की घोषणा अगर भाजपा नहीं करती है तो चुनाव से पहले वो कहीं भी जा सकते हैं। एक जो सवाल हमारा है इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में, अब मैं नहीं जानता कि इस बैठक में उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे, मैं ये दावा भी नहीं कर रहा हूं कि आज की बैठक में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लेगी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जब भी फाइनल होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में क्या कन्हैया कुमार का नाम भी होगा? देखिए, कन्हैया कुमार अगर बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट होंगे, बिहार आना चाहेंगे तो नाम हो सकता है, लेकिन कन्हैया कुमार राष्ट्रीय राजनीति में है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो बिहार में विधानसभा 2 बार दिल्ली से चुनाव वो लड़े हैं, बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा देश राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी को छोड़कर वो बिहार नहीं आना चाहेंगे। कोई भी बड़ा नेता, पार्टी कहे तब, राहुल गांधी की इच्छा हो तब, राहुल क्योंकि गांधी, कन्हैया कुमार को बिहार में उतार दिया राहुल गांधी ने। देखिए, राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को उतारा है बिहार में, लेकिन विधानसभा चुनाव कन्हैया कुमार को मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव लड़ाने के स्टार प्रचारक की भूमिका में स्टार रखें। प्रचारक में रखेंगे उन्हें, और उन्हें लोकसभा रुकाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें बिहार में बांध करके एक राहुल गांधी एक अच्छे नेता को बिहार में कैद करना चाहेंगे। वो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के साथ पूरा देश भ्रमण किया उन्होंने, हर जगह जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की बात मजबूती से पक्ष रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिहार आना चाहेंगे, और कांग्रेस पार्टी भी उन्हें बिहार भेजना चाहेगी। हाँ, स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें बिहार रखेगी, बिहार का हो सकता है कमान उन्हें सौंप दे, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर ही मुझे लगता है कि ज्यादा वो कारगर होंगे। अभी दिल्ली से वो चुनाव उन्हें लड़ाया गया, बिहार से उन्हें कहाँ चुनाव लड़ाया गया। एक आखिरी सवाल है, सवाल यह है कि क्या आज की जो मीटिंग है कांग्रेस की, उस मीटिंग के बाद कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है बिहार कांग्रेस को लेकर, कोई कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है, ऐसी कोई गुंजाइश है क्या, या बस मीटिंग वाली औपचारिकता है? देखिए, अभी कोई बड़ी खबर आने की संभावना नहीं है, और ना ही कैंडिडेट फाइनल होने हैं। अभी सीटों पर ही मंथन चलेगा। अभी कांग्रेस पार्टी अपना लिस्ट देगी कि इतने सीटों पर हम लड़ेंगे, हमारी तैयारी इतने सीटों पर है, 70 सीटों पर, 80 सीटों पर, ये सीट है। उसमें से फिर कुछ सीटें आरजेडी की जीती हुई सीटें होंगी, कुछ वाम दलों की जीती हुई सीटें होंगी, तो वो सीटें तो मिलेंगी नहीं, उन सीटों को हटाया जाएगा। उसके बाद बहुत सीटें आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वो सीटें आरजेडी नहीं देगा, उन सीटों को हटाया जाएगा। फिर इसी में सीटों का बंटवारा होगा, सीट अलग किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सब सीटों को अलग अलग किया जाएगा। उसके बाद फाइनल होने में अभी मन लगता है कि चुनाव के समय ही फाइनल होगा, फिलहाल अभी फाइनल होने की संभावना नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ संतोष कुमार सर थे, और इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।